यार गल कही थे होर लगी है, लड़ाई की थे होर लगी है, तुसी आवाज मार के अपने घर बुला लेंदे हो। मतलब कोई ਤੁਹਾਡੇ सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। वो बंदा एक अंदर मुश्किल में है, उसकी मुश्किलात में इजाफा करते रहते हैं बाहर बैठ के। मेरी ओपिनियन में हुकूमत की नाकामी है। इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर है, कल भी उनको मौका दिया गया वहां पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन आज डीजीएसपीआर को फिर खुद जवाब देना पड़ा। और देखिए ये फौजी जो लोग हैं ना सर सारे, जी। तो फौजी जो है ना उनके उनकी उनके भी जो बयान है या उनमें रख रखाव नहीं होता, वो बड़ा ब्लंट नहीं होते हैं। सर, उनकी तो ये ट्रेनिंग यस एंड आज नो का है ना, जो वो यस एंड नो है। वो तो फौज का तो वी ऑल नो दैट के मिजाज है ना यस एंड नो वाला। तो वो पॉलिटिकल ये तो स्टेटमेंट या ऐसे वो ही तो आना एक्सपेक्ट नहीं चाहिए, कर ये तो सकते इसका आपके जवाब तो है इसका, ये तो टोन एंड टेनर ऐसे ही आना था। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यू वर 3 एक्सपेक्टिंग दिन से दैट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्चुअली यू वर एक्सपेक्टिंग दैट। सर अगर ये नोटिफिकेशन वाला बीच में ना डिले होता और ये हुकूमत जो है इसको तरीके से पहले हैंडल कर ली होती, तो हाँ, ये परसों ही जवाब आ जाना था। ट्वीट के फौरन बाद। अच्छा फौरन बाद इस वजह से ना कि हुकूमत जो है, देखिए ना, जो हुकूमत के करने के काम है वो तो करते नहीं है, वो भी फौज को आके करने पड़ते हैं। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी आज, गैर मामूली रवैया था। जुबान भी मंसूर अली खान साहब के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी इससे पहले इतनी क्लैरिटी किसी और सियासी लीडर के बारे में नहीं रखी गई इस पोडियम से। क्या कहेंगे सर? गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि ये चीजें हुकूमत क्योंकि नाअहल है, और हुकूमत जो है वो बयानियां नहीं बनाना पा रही हम्म। उनकी, हम्म। और वो जवाब देने में नाकाम है या जानबूझ के नहीं जवाब देते, फिर ये डीजीआईएसपीआर को खुद आना पड़ता है। हम्म। मतलब मेरे लिए एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट देखूं, अगर मैं एनालिसिस करूं, तो हम्म। ये बात तो आपके ये जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स, उनका इनको काम। करनी चाहिए थी। हम्म। उनका काम था। ये डीजीआईएसपीआर को इस सारे मामले में जो है वो कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी वो अमेरिकन कहते हैं कि यू सक इनटू इट, हम्म। यानी आप उसमें आ जाते हैं। तो वो चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए जो अफवाज हैं वो हम्म। हर पाकिस्तान की हैं। वो पाकिस्तानी किसी पार्टी की, किसी शख्स की, किसी ग्रुप धड़े की तो है नहीं। हम्म। दायरा है, हम सबका दायरा है, और जो और इसका एक एहतराम भी होना चाहिए। हम्म। हम्म। आप हैविंग सेड सो, दूसरी बात देखें, मैं इस बात का बड़ा कायल हूं कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल होते हैं ना जी, जी। इसीलिए आप जो है रखते हैं ना जी, क्यों आप स्पोक्स पर्सन रखते हैं, हम्म। हम्म। क्यों आप जो है कॉपी राइटर्स रखते हैं, इसलिए रखते हैं। जो परसों जो मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू हुई है पीटीआई की तरफ से जी। या फैमिली की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उसको जरूरत नहीं थी टोन और टेनर ऐसा रखने की। फैसल साहब, और यहाँ भी पर एक हुआ सवाल पैदा होगा। होता है ना, यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस टोन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम साहब जो पार्टी के करता धरता हैं राइट नाउ, बैरिस्टर गौहर साहब तो खैर आई एम श्योर कि वो इस तरह की टोन में बात ना उन्होंने माजी में कभी की है। क्या सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम साहब ये लोग इसी टोन में जवाब देंगे, पीटीआई जवाब देगी? आपने आज तक उनको इस टोन में बात करते हुए देखा है? या इवन बात करते हुए देखा है? वो तो डायलॉग बोलते हैं, जैसे फिल्मों में नहीं लिखा होता किसी ने स्क्रिप्ट लिख के, हाँ। तो वो तो एक किराए के एक्टर की तरह वो बात करते हैं। हम्म। उनकी बात में ना सियासत होती है ना ये मतलब मैं ये नहीं कि मेरी कोई मेरी जाती मुखासमत तो किसी के साथ नहीं है, लेकिन हम्म। ये मेरा आप एक रीडिंग है। हम्म। यानी आप आज आप देखिए कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो आप देना आए ना, ये सारे जवाब दें फिर उसका। हम्म। परसों जो इन्होंने बात कराई है सब हम्म। ने, हम्म। तो फिर ये आप जवाब दें आके सारी चीज का। ये जो आपने सारा फोकस कहीं और जाते हुए सारा अपनी तरफ कर लिया, हम्म। हम्म। मतलब जरूरत थी इस बात की? हम्म। एक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हम्म। यार गल कही थे होर लगी है, लड़ाई की थे होर लगी है, तुसी आवाज मार के अपने घर बुला लेंदे हो। हम्म। मतलब कोई ਤੁਹਾਡੇ सोच नहीं है, हम्म। कोई समझ नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। वो बंदा एक अंदर मुश्किल में है, उसकी मुश्किलात में इजाफा करते रहते हैं बाहर बैठ के। ना आप में ये समझ है। देखिए राय साहब, मैं किसी को कहूँ ना कि तुम्हारे वालिद का क्या हाल है, हम्म। तो वो जितना भी मेरे साथ नाराज हो अच्छा जवाब देता है। जे मैं किसी अपने दोस्तों को पूछूं ना तेरे प्यू का क्या हाल है, हाँ जी, ठीक तो वो बात। एक दफा ना वो जवाब देते हुए मुनासिब नहीं से। बात एक ही है, जी। बात ये एक ही है, लफ्जों का चुनाव, लफ्जों की सलीका, ये एक आर्ट होता है। ये हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक नहीं बात। लोग मतलब बन जाते हैं हम्म। अच्छे लिखारी, अच्छे साफी, अच्छे एंकर, अच्छे
गुफ्तगू करने वाले लोग ऐसे नहीं बनते। और सियासत में गुफ्तगू जबान की बड़ी अहमियत होती है, टोन टेनर की बड़ी अहमियत होती है। सख्त बात भी इस तरीके से की जाती है कि उसका वजन बनता है। मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीरें कम सख्त होती हैं, बहुत सख्त होती है, बहुत सख्त होती है। तो फिर जो, लेकिन एक जो है ना तरीकाकार है ना, सलीका है उसमें। सलीके के बगैर आप कोई भी काम करेंगे तो उसका जवाब आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरी ओपिनियन में हुकूमत की नाकामी है। इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर है, कल भी उनको मौका दिया गया वहां पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन आज DGSPR को फिर खुद जवाब देना पड़ा। और देखिए ये फौजी जो लोग हैं ना सर सारे, तो फौजी जो है ना उनके उनकी उनके भी जो बयान है या उनमें रख रखाव नहीं होता, वो बड़ा ब्लंट होता है। नहीं सर, उनकी ट्रेनिंग यस एंड नो है ना, वो यस एंड नो है। वो तो फौज का तो वी ऑल नो दैट के मिजाज है ना यस सर यस एंड नो वाला, तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट या वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। इसका जवाब तो है, इसका ये तो टोन एंड टर्नर ऐसे ही आना था। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यू वर एक्सपेक्टिंग 3 दिन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्चुअली यू वर एक्सपेक्टिंग दैट सर, अगर ये नोटिफिकेशन वाला बीच में ना डिले होता और ये हुकूमत जो है इसको तरीके से पहले हैंडल कर ली होती, तो ये परसों जवाब आ जाना था, ट्वीट के फौरन बाद। इस वजह से ना कि हुकूमत जो है, देखिए ना, जो हुकूमत के करने के काम है वो तो करते नहीं है, वो भी फौज को आके करने पड़ते हैं। अच्छा फैसल साहब, इस पे कुछ लोगों की रीडिंग ये है कि ये मामला सिर्फ वो परसों मेरी ट्वीट पे नहीं है, ये पिछले जो 2-3 साल से होता आ रहा था उसका रद्द अमल एट वंस, मतलब इकट्ठा वो होके आया है, वो 2-3 साल का। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, there's a last straw that broke the वो उस पे जिसने वो शिप के ऊपर वो आखिरी जो परसों वाली ट्वीट है उसका हवाला दिया गया ना, जो पिछली ट्वीटें हैं, बयानियां हैं, उसका हवाला नहीं दिया गया। तो ये तो जाहिर है, ये आपको पता है ना, DGSPR के तो मतमा नजर फौज की के जो सरबराहान होते हैं, फौज की जो लीडरशिप है उसका बयान करते हैं ना जी। जी बिल्कुल। तो आप ये तो वहां से आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना भी हो मैं अवॉइड करना चाहिए था। और ये मामला इन हुकूमतों पे भी छोड़े, आपने इनको इतनी सपोर्ट की है, आपने इनको इतना कुछ जो है अनप्रेसिडेंटेड जो है ये स्टैंड आपके ऊपर लेते हैं, तो कम से कम इनको जो है ये तो जो बुनियादी इनकी जिम्मेदारियां वो तो निभाने देना, ताकि फिर आपकी तरफ मामला ना जाए। ज़ाहिर है इसका कोई भी जो अब मैं सोशल मीडिया पे शुरू हो गया होगा ये काम, जी, I'm sure। और इसका जो हाँ I'm sure तो वो हो गया होगा, तो फिर वो इसमें इदारा अगर उसमें बनता है ना जी निशाना, तो वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। और वो हुकूमती एंड से आई सेकंड व्यू ऑन दैट कि ये सारी क्लैरिफिकेशंस या इस किस्म की कोई सियासी बात, कोई सख्त बात जो है वो पॉलिटिकल एंड से आए तो पॉलिटिकली वो दूसरी पार्टी काउंटर कर लेगी उसको, लेकिन वो कहते हैं कि भाई टारगेट हमें किया जा रहा है, सो वी हैव टू स्पीक अबाउट इट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। तो सर जिस रियासत का, जिस हुकूमत का इदारा है, उनका भी तो काम है ना इदारे की हिफाजत करे, उन पे बात भी करे। देखे ना, सियासी ये बातचीत सियासतदानों पे छोड़े। मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल तो मैं यही कहता हूँ ना कि जो हुकूमत को फिर जो भी जवाब आए, जो भी आए, वो फिर उससे जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं बनती। अब ये तो हुज़ैफा साहब की नाकामी है ना। हुज़ैफा साहब आ गए फ्रेम में, जरूर से जाने तो हुज़ैफा साहब थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरे दोस्त, मेरे भाई हुज़ैफा साहब की नाकामी है कि DGSPR को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये नहीं कर सके।